friends. How are you all? So आज की वीडियो है about how to stay relaxed, or you can say to be compassionate with oneself, or you can say to be peaceful. So मैं इस जर्नी में इस इम्प्लीमेंटेशन में कुछ टाइम से हूँ. उसका बैकग्राउंड है कि मुझे जोड़ो ज्ञान नाम के ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों का एक्सपोजर मिला, फ़र्स्ट टाइम एक्सपोजर. देन उसके बाद ऐसे ही लाइक माइंडेड लोग काफ़ी सारे मिले, जैसे कि सुजाता हु इज़ अ टीचर, डॉक्टर जॉन हु इज़ अ ट्रस्टी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, and a couple of such people who are really trying to implement things. One of the neighbor named Pinky, how she handled her mother-in-law kind of thing. So and my brother Hariom. And this was the second step, and the third step is that I took the landmark education course, after which I can see that there is a considerable change in the quality of my life. So I wanted to share all these tips with you. And of course there was one more thing, that I started doing meditation, the Deepak Chopra, the famous 21-day meditation challenge, which I kept doing for many months. It really helped me, but the real game changer after meditation was the landmark course, which was a forum and their seminars and the family session and all. Anyway, so jumping straight into the tips that I want to share with you all is tip number 1: stay true to your commitment. So what I learned from landmark recently is कि हम लोगों की सबकी कुछ wants हैं. Say I want, for example, want my husband to be in a certain way, to be loving, to be understanding, to be active, or whatever. So we want certain things, or I want that relationship to be in a certain way, for him to be open and all those kind of things. But these are just desires and wishes. How do we go about actually making them happen? And that happens when you take a commitment that so I'll give you an example, that like for me, my commitment to my older son will be to bring peace to him. For my mother-in-law, it will be to make her feel comfortable. For my husband, it would be to give love. And these are the commitments which I have chosen, looking at वो क्या चाहते हैं, what they want. And मैं वो देने की कमिटमेंट मेरी है. तो अभी कोई भी एक्शन रहेगा, कुछ भी रहेगा, ये कमिटमेंट से ही मेरे एक्शंस और मेरे सारे एक्शंस निकलेंगे. सो अगर मेरे को भी किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है या कुछ भी है, डजंट मीन कि मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगी, बट मैं इन चीज़ों को माइंड में रख के ही एक्सप्रेस करूँगी और एक्शन लूँगी. सो जब आप ऐसा करते हैं तो एक मेन चीज़ होती है कि आप सामने वाले एक ये इसमें एक अंडरलाइन फैक्टर है कि आप ह्यूमन बीइंग्स में या सब लोगों पे ये डाउट नहीं करते हैं कि उनके अल्टीरियर मोटिव्स होंगे. मतलब आपको एक थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ता है, आपको ये करेज रखनी पड़ती है कि उनके कोई भी अल्टीरियर मोटिव्स हो, फिर भी आप अपने पाथ पे रहेंगे. इसको आप किसी भी ज्ञान से जोड़ सकते हैं कि हमारा कर्म हमारे साथ है, दूसरे का कर्म उसके साथ है, कुछ भी लॉजिक देके आप, बट यू कैन कन्विंस योरसेल्फ. एंड सेकेंड टिप वुड बी देयर इज़ अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ. बहुत बार क्या होता है कि हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, या हम अपने आप के बारे में बुरा फील करते हैं, या हमें लगता है कि हम फेल हो गए जो हम करना चाहते थे उसके लिए. सो देयर हैज़ टू बी अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ, दैट यू विल बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ. वो मतलब मेरा कमिटमेंट टू बी कंपैशनेट है, अपने आप के साथ रहना. आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका अपने आप के साथ क्या कमिटमेंट है, तो वो भी आपको रिलैक्स स्टेट में वापस लाने के लिए हेल्प करता है. आप जब बहुत परफेक्शनिस्ट होने जा रहे होते हैं, या आप फेलियर की तरह महसूस कर रहे हो, तो इट रिमाइंड्स यू दैट यू हैव टू बी कंपैशनेट इवन इफ़ यू फेल, इट्स ओके. Third, which helps you in being relaxed and peaceful, is to identify your stories and assumptions about others. कोई दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं,
जिनमें से कोई शायद आपको थोड़ा कम पसंद करता है, तो आपने बिना कोई बात सुने भी एज्यूम कर लिया कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ। ये एक इंस्टेंस है, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस होते हैं। किसी ने कुछ कहा, उसने कुछ ऐसी इंटेंशन से नहीं, उसके शब्दों में डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं था जो वो आपको फीडबैक दे रहा है, लेकिन आपने सोचा वो फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। सो वन हैज़ टू आइडेंटिफाई आवर स्टोरीज एंड आवर अजम्पशंस। फोर्थ टिप इज़ नॉट वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स से। ये नहीं सोचने का कि दूसरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो हम ज़्यादा कंसर्न इसमें ही रहेगा कि हम क्या सोचते हैं, हमें क्या फ़ील हो रहा है, हमारी क्या इंटेंशन है, और जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ में काम कर रहे हैं उसको क्या लगता है। तो मान लीजिए मैं और मेरे पापा हैं, या मैं और मेरी मदर इन लॉ हैं, या मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो मतलब नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं। इट इज़ बेसिकली यू एंड द पर्सन कंसर्न। ओके, देन द टिप नंबर 5 इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स डू टेक टाइम। समटाइम्स आप कुछ करते हैं और आपने इम्प्लीमेंटेशन करने का कोशिश किया, आप अपने कमिटमेंट में एक्शन ले रहे हैं, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट्स नहीं आ रहा। हालांकि रिज़ल्ट्स अगर आप इन बातों को समझते हैं तो काफ़ी जल्दी आते हैं, लेकिन स्टिल हो सकता है कि फिर भी कुछ still there is a breakdown. So in that case you have to understand that people do take time and you don't judge them, and when you do that you're also become a very inspiring person. You know, you are courageous, you are inspiring, and you remain stay true to your commitment. एंड जो भी दीपक चोपड़ा का भी कोर्स है, तो उसमें भी वो ये बोलते हैं जज नहीं करना है, एंड दैट्स वेयर द अबंडेंस फॉलोज। क्योंकि आपके थॉट्स दूसरों के बारे में सोचने पे नहीं फोकस्ड है, आपके थॉट्स अपने ऊपर वर्क करने पे फोकस्ड हैं। टिप नंबर 6 इज़ कि आपके थॉट्स, अगेन द सेम दीपक चोपड़ा पॉइंट ऑफ abundance or whatever you say, and that's where whole of your power lies, is what are your thoughts. Your thoughts are for your commitment and related to the action coming out of your commitment, and you catch yourself जब आपके thoughts जो हैं वो पुरानी habits में जाते हैं, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से रिलेटेड है, कि आपको एक सोचने की आदत है, एक आदत पड़ गई है माइंड को गिल्ट में सोचने की, शेम में सोचने की, फॉल्ट फाइंडिंग में सोचने की। तो वो आदत जो है वो आपको वापस उसी सोच में लेके जाएगी। तो आपको अपने आप को पकड़ना है, कैच करना है, और उन थॉट्स को डाइवर्ट करके अपने कमिटमेंट में जाना है। 7th आइडिया है आपके परफेक्शन के आइडिया को समझना। तो हमारा परफेक्शन, no, when you reach only then I'll see, no? I'm reaching by. Bye. There is an idea of perfection कि ये तो ऐसा होगा तभी ठीक होगा, you know? ये रूम ऐसा दिखेगा तभी ठीक होगा, पति ऐसा होगा तभी ठीक होगा, फ्रेंड्स ऐसे होंगे तभी ठीक होगा। That idea of perfection is only in our mind. It doesn't exist anywhere in life. And once you get that, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे इरिटेशन, प्रॉब्लम्स, डिस्कम्फर्ट, वो सब एड्रेस हो जाते हैं। You know, there is no harm in keeping your house clean, but if you couldn't do it, why should you feel irritated, judge yourself or judge others, or feel कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। वो अनकंफर्टेबल की फीलिंग माइंड से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही। जब आप डाइवर्स तरह के लोगों को देखते हैं जीते हुए, तो आप ये समझते हैं कि लोग इतने कम में जी रहे हैं, you know, and then you need so much to feel comfortable. So yeah, एक टिप जो है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ के फिर ही एक्शन लेना चाहते हैं। उन लोगों को सिर्फ ट्राई करके एक्शन लेना है और ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है।
और then also the abundance follows. You just try to have faith, take the leap of that faith, and don't think कि सब सही होगा, सब चीज़ें फिट नज़र आएंगी तभी मैं करूँगा. And the ninth and the last point is don't argue. When you argue, actually आपका माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एंड इसीलिए आप आर्ग्यू कर रहे हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एक्सप्रेशन, डिस्कशन, understanding things together, and to argue. Whenever the point comes to argue, just leave it. And believe me, जब आप आर्ग्यू नहीं करते हैं और सामने वाले को स्पेस देते हैं चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का, तो जिस बात के लिए आप बात कर रहे थे वो एक्चुअली एब्जॉर्ब होती है. या सुधी या वो तभी एब्जॉर्ब होती है जब हम उस पर अड़ते हैं. एक तो वो हमारे माइंड का कुछ गेम होता है कि हमें अड़ना है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कुछ भी. ये ऐसा क्यों है, ये इंसान ऐसा क्यों है, ये बात ऐसी क्यों है, तो हम आर्ग्यू करते हैं. और दूसरा, वो जिससे आप आर्ग्यू कर रहे हैं वो आपकी बात मानेगा ही नहीं क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा है कि ही इज़ वैल्यूड, शी इज़ वैल्यूड, और शी और ही इज़ रिस्पेक्टेड, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा. सो डोंट आर्ग्यू. एंड दिस ऑल्सो पॉइंट कम्स इन दीपक चोपड़ा's meditation thing. So this is all for now. Thank you so much. Please do write in the comment section what you think about it. Bye bye.